हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। पलटन, क्या हाल चाल है? मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप हैप्पी होंगे और अपने फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव अप्रोच से मेहनत कर रहे हो। हैप्पी होने का एक रीजन बता दूं। एक तो देखो, समर वेकेशन अभी भी कैरी ऑन है। दूसरा रीजन क्या है कि आप में से जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट और जेई एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा भूत कौन है? फिजिक्स है। और किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए सबसे पहले उसकी फाउंडेशन को, उसकी नींव को, उसके बेस को स्ट्रांग करना पड़ता है। और मैं जानता हूं कि इन 17 सेशन के अंदर आपका जो बेस है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। अगर आपको नहीं भरोसा तो दुनिया की किसी भी किताब से उठा के अपने लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालिए। मदद मैं करूंगा कि आप कहाँ लैक हो रहे हैं, आप कहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। चलिए फिर आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एरर्स। देखिए, आपसे हुई गलतियां जिसकी वजह से आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो भी एरर कहलाती है। हमारी आमतौर पे हम देखी केयरलेस चीजें गलतियां कहलाती है, एरर कहलाती है, प्रॉब्लम कहलाती है, सिली मिस्टेक कहलाती है। भाई, एरर्स फिजिक्स के अंदर आया है और यहाँ पे दे रखा है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि गलती कर रहे हैं किसी चीज की मेजरमेंट में, गलती कर रहे हैं किसी चीज की यूनिट में। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं। माई पॉजिटिवनेस, माई इंस्पिरेशन, माई एनर्जी, जय हो नीम करोली वैलेबल। थोड़ा और आगे चलते हैं। बेटा देखिए, एरर्स इन अ मेजरमेंट, सबसे बड़ी बात है ये कहता क्या है। लिखने के लिए किताबों में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, हर तरीके से लिखी है। मैं चाहता हूं आप चीजों को थोड़ा अलग ढंग से समझिएगा। देखिए कैसे, मैं आप लोगों से कहता हूं द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। या फिर एरर का सिंपल सा मतलब दे रखा है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। मैं सपोज करता हूँ कि कोई एक लड़का है, देखो ये लड़का बनाया हमने, इसके छोटे छोटे हेयर्स बनाए ये। अब मैंने बोला कि यार इसकी जो हाइट है वो 6 फीट है। मतलब जो एक्चुअल में बंदे की हाइट है, जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है? 6 फीट है। अब एक बच्चा मेरे पास आता है, कहता है कि सर जो इसकी हाइट है ना वो 6 1 है। कितनी है? 6 1। एक और आता है, सर कहता है इसकी हाइट 6 2 है। ठीक है। और आता कहता है सर सब गलत है, मैं ठीक हूँ, 5 11। इनके ठीक है। अब देखो, रियलिटी में अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक से ये कितना है? सर ये -0.1 का डिफरेंस है। इसमें देखें तो इससे कितना डिफरेंस आ रहा है? -0.2। और इससे कितना डिफरेंस आ रहा है? 0. तो देखो, मैग्नीट्यूड कुछ भी है इसका, लेकिन इसको हमें हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात की मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव रखी जाए, किसी भी तरीके से मॉड्यूलस में डाल देते। तो मेजरमेंट का क्या मतलब हो गया? द डेविएशन ऑफ वैल्यू, द डेविएशन ऑफ मैग्नीट्यूड फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज नोन एज एरर। मतलब ये जो मैं मेजर कर रहा था 6 1 6 2 5 11, ट्रू वैल्यू कितनी चल रही थी? 6 फीट। अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं गिवन, यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं आगे काम आएगी। अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं गिवन, टेक अर्थमेटिक मीन। देखिए दो तरीके के मीन होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और दूसरा होता है अर्थमेटिक मीन। तो अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं मिलती, टेक अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू। तो जितनी भी मेजर्ड वैल्यू आप लोगों ने देखी है, आप उसका अर्थमेटिक मीन लीजिए और उसे ही ट्रू वैल्यू मान लीजिए। मेरी बात क्लियर हो गई? ये था आपका एरर। एरर कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा मेरे पास आता है, कहता है सर एक बात बताओ, जैसे मेरे घर में एक स्कूटर है, इनके ठीक है, मैंने कहा मेरे घर में गाड़ी है, क्लियर है। एक लड़का और कहता है, इनके देख, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पहले ना, ये आते थे कि शायद अब भी आते हो कि 0 से स्टार्ट होता था, फिर ये 20 पे जाता था, फिर ये 40 पे जाता था, और ऐसे ही पहुंचते पहुंचते 220 पे पहुंचा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जो इसकी निडल है वो निडल ऑलरेडी 0 से ऊपर है, तो आपको क्या पता चला कि सर यहाँ पे एरर है, और यहाँ पे जो एरर है वो कैसी एरर है? 0 एरर है। क्लियर है? अगर ये 0 से ऊपर है तो पॉजिटिव है, और भाई 0 से निडल नीचे रहती है तो ये नेगेटिव है। सर हो तो जाती है जब हम स्टार्ट करते हैं, मैं कह रहा हूँ जब स्टार्ट नहीं करते कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट में एरर है। फिर एक बच्चा आता है, कहता है सर मैंने क्या करा, मैंने इसका डिब्बा निकाल के ना हमेशा के लिए निडल नीचे कर दी। ठीक है, मैंने उसकी भी बात मानी। एक लड़का और आता है, कहते हैं सर बारिश हो रही थी, पानी चला गया, जिसकी वजह से
थोड़ा बहुत इसमें एरर आ गई। अब मैंने 3 बातें करी, मैंने कि एक पर्सन की वजह से, एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से और एक एनवायरमेंट कंडीशन की। तो इसी वजह से मुझे ये सारे कॉज पता थे कि मेरी जो एरर आई है वो किसकी वजह से आई है सर, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, मेरी वजह से, एनवायरमेंट की वजह से। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें सारे कॉज पता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरर इसी का पार्ट है। टाइप्स ऑफ एरर क्या कहता है, देखिए सबसे पहला पार्ट जो यहाँ पे आता है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर वो होती है द एरर्स हुज कॉजेज आर लो। देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, हम ये छोटी छोटी बातें लिखेंगे और चीजों को समझ लेंगे। मुझे पता है कि इसका कॉज क्या, अगर मुझे कॉज पता है देन इट कैन रेक्टिफाइड कंप्लीटली। रेक्टिफाइड मतलब हटा सकते हैं, ले मिनिमाइज कर दे, मिनिमाइज कंप्लीटली। मेरी बात समझ आ गई तुम्हें सभी को कि अगर मुझे कॉज पता है, भाई मुझे कॉज पता है कि मैं गलती कर रहा हूं, तो मैं अपने वाली गलती को हटा सकता हूँ, चीजें ठीक कर। मुझे ये पता लग रहा है कि स्कूटर के अंदर जो डिजिटल मीटर है उसमें पानी जा रहा है, तो मैं उसके ऊपर पन्नी बांधूंगा, वाटर प्रूफ तरीके से उसे कवर कर दूंगा, पानी नहीं जाएगा। देखो इंस्ट्रूमेंट एरर क्या बताता है, ड्यू टू द इनपरफेक्ट डिजाइन ऑफ द मेजरिंग। कल को तुमसे कोई कहने लगा कि भाई एक स्केल लेकर आ, तुम्हें पता है कि एक स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है और 6 इंच का होता है। भाई एक बात सिंपल देखो, इसकी जो लीस्ट काउंट है, इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट होता है 1 mm। कितना होता है 1 mm। तो मुझे इतना पता है कि सबसे मिनिमम कितना नाप सकता है, 1 mm नाप सकता है। लेकिन कल को इसकी शुरुआत यहां से 0 से होती है। भाई मुझे तो जो नापना है ना वो एक्चुअल यहां से नापा जाएगा। अगर मैं इसे देखूं तो ये तो केवल 14.9 सेंटीमीटर का रह गया। तो इंस्ट्रूमेंट की गलती हुई ना, हमारी गलती थोड़ी हुई। जहां से मुझे स्टार्ट करना था वो स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा। एनवायरमेंटल कंडीशन से टेम्परेचर की दिक्कत हो सकती, प्रेशर की हो सकती, ह्यूमिडिटी की हो सकती। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किसी में भी टेम्परेचर, प्रेशर या ह्यूमिडिटी इफेक्ट कर सकती है। इसके साथ दो चीजें और है सर, जैसे आप लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा आता है मैग्नेटिक फील्ड। बेटा आप लोग देखिए, आप अपने घर में ना 2 वाईफाई लगवा लो, तो दोनों वाईफाई के नेटवर्क ना एक दूसरे को क्लैश करें। इसका क्या रीजन है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक और मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है आपस में कोलैप्स करेंगे और कई बार नेटवर्क को कोलैप्स कर देगी। क्लियर है। तो ये भी किसकी कंडीशन है, एनवायरनमेंट की। ऑब्जर्वेशनल एरर। अब भाई तुम्हें क्या पता, तुम एक बात बताओ, तुमने पैरालैक्स पढ़ा है। भाई पैरालैक्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि पैरालैक्स क्या कहता है, अपनी एक आंख बंद करो, इसे मार कर को एक हाथ पे रखो। मैंने एक बार ये वाली आंख बंद करी तो मुझे यहाँ नजर आया, मैंने फिर ये वाली आंख बंद करी तो ये यहाँ नजर आया। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो पेन है मैं देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से, मुझे ये कभी इधर नजर आता है ए पॉइंट पे, कभी ये इधर नजर आता है। तो कहीं ना कहीं या तो इम्प्रॉपर सेटिंग की वजह से है या फिर केयरलेसनेस की वजह से। और केयरलेसनेस किसकी, इंसान की तो होगी। भाई रोबोट तो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होता है, वो तो गलती करता नहीं इतनी। मेरी बात समझ आ गई कि सिस्टमेटिक एरर होती क्या है। तो अगर आपके 11th में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो थोड़ा बहुत बना के लिख देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि कॉज, जिसका कॉज तुम्हें पता है तुम उसे मिनिमाइज कर सकते। अगली बात करते हैं रैंडम एरर। रैंडम, रैंडम का मतलब है एट इंस्टेंट, जो एकदम आ गई। भाई एकदम आ गई, आती तो सारी एरर एक तरफ से ही कि एट इंस्टेंट आ गई। लेकिन कुछ का कॉज पता होता है, कुछ का कॉज नहीं पता। अगर मुझे इसका कॉज नहीं पता तो आई विल पुट इट इनटू द रैंडम एरर्स। अगर मुझे इसका कॉज नहीं पता तो इट कैन नॉट, इट कांट कंप्लीटली रेक्टिफाइड। मेरी बात समझ आ गई। अगर मुझे कॉज ही नहीं पता, मैं तुम डॉक्टर के पास गए, तुम डॉक्टर के पास जाके कहते हो मैं बीमार हूँ, वो कह रहे क्या बीमारी, कहते नहीं मैं बीमार हूँ, वो कहता है बच्चे बीमारी। फिर तुम कह रहे हो नहीं मैं बीमार हूँ, तो वो कहता है क्या बीमारी। अरे बेटा जब तक तुम मुझे यही नहीं बताओगे कि तुम्हें बीमारी क्या है, वो तुम्हें दवाई क्या देगा। मेरी बात समझ रहे हो। जब तक डॉक्टर को बेचारे को पता ही नहीं होगा तुम्हें सर में दर्द है, पैर में दर्द है, कोल्ड है, फीवर है, क्या है, वो तुम्हें दवाई किस चीज की देगा। सर मार तो डॉक्टर ऐसा है वो 4 दवाई लेके रखता है कि ये चारों खा लेना, कुछ कुछ नहीं।
दे कैन नॉट बी, देखो ये लिख रखी, दे कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। फॉर एग्जांपल व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन इन द सेम कंडीशन ही मे गेट डिफरेंट। आपकी कोई मंजिल है, आप सेम तरीके के क्राइटेरिया, सेम तरीके के एफर्ट लगा रही हो, आप सोच रहे हो कि यार मैं जेई एडवांस क्लियर कर लूं और रोज 2 घंटा पढूं। हाँ मे भी आपका दिमाग तेज है, आप क्लियर कर जाओ, लेकिन ऑन एवरेज बताऊं तो 2 घंटे से कुछ होने वाला नहीं भैया। 2 घंटे के अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है। नीट वाले कहते हैं सर मुझे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ना, बायो ज्यादा टाइम लेती है। तो आप एफर्ट तो वही रोज लगा रहे हो और आप चाह रहे हैं मेरी गलती है ना हो, ऐसे कैसे हो सकता? तो आप सेम तरीके की कंडीशन को रिपीट कर रहे हैं सेम तरीके के प्रोसेस में, तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट तो चीजें मिलेंगी। कभी आप 2 घंटे पढ़ लिए, कभी आप 2 घंटे 10 मिनट पढ़ ली। देखो ये चीज बहुत आती है, अभी पीछे पूछी गई थी आईआईटी में, अभी पूछ लिया था। तो इसका इलाज क्या है भाई? इलाज यही तो है कि जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेता रहूंगा उतनी ज्यादा रीडिंग आती रहेंगी, उतना कंटेंट मुझे पता चलता जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? सपोज करो तुम किसी चीज की लेंथ नाप रही हो, या स्क्रू गॉज ले लिया, स्क्रू गॉज की क्या है 0.01 लीस्ट काउंट है। आप किसी चीज को नाप रहे हो तो कभी आंसर आ रहा है 0.012, 0.013। तो आप जितना ज्यादा उसकी मेजरमेंट ले लोगे, एरर तो खुद कम होती चली जाएगी ना। 3 मेजरमेंट ली तो आपको एरर का नहीं पता, आपने ज्यादा मेजरमेंट ले ली, आपको एरर का पता लग गया। तो देखो ये कहते हैं कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा n टाइम्स अपनी मेजरमेंट करते हैं तो भाई ये कंफर्म है कि वो जो रैंडम एरर है वो रिड्यूस हो जाएगी 1/n। मतलब कल को अगर तुमने 100 टाइम्स अपनी वो करी ऑब्जर्वेशन और उसका मीन x आया, तो 500 बार करने पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? x/5। मेरी बात समझ रहे हो? चलो 100 की भी बात मत करो, कल को तुमने अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे 100, कल को कर दी तुमने 1000, तो कितना आ जाएगा? x/10। कल को तुम कर रहे थे 10 और अब तुम करने लगे 100। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशन कितनी आई थी? x। वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? क्या आ जाएगी? x/10। तो जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाओगे उतने से ही डिवाइड करते जाना। क्यों सर? यहाँ पे 100 था, यहाँ पे कितना है? 500। तो कितने से गुना करा? 5 से। तो डिवाइड भी किससे करोगे? 5 से। इस फिनोमिना को अपने दिमाग में रख। क्लियर है? चलिए, आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है ग्रॉस। सर जैसे ही हम वर्ड देखते हैं ग्रॉस, तो मेरे दिमाग में आता है टोटल। भाई आपकी सिस्टमेटिक एरर है, सुनना मेरी बात, आपकी सिस्टमेटिक एरर है, मतलब कॉज जिसका पता है, आपकी रैंडम एरर है, आपकी जीरो एरर है, आपकी लीस्ट काउंट एरर है, आपकी कांस्टेंट एरर है, आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर है। मेरी बात समझते रहे ना? आपकी एनवायरमेंटल, जो कि ये इन दोनों का ही पार्ट है। आपकी खुद की केयरलेसनेस है, आपका मन नहीं है, आपने गलती कर दी। आपका इंस्ट्रूमेंट खराब था, आपका भी मन नहीं था। आपका मन था आपके इंस्ट्रूमेंट में, जब भी दिक्कत आ रही है। आपका लेंस खराब है, आप किसी भी ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे। भाई कुछ भी है, these error are due to either carelessness of the person or due to the improper adjustment of the apparatus। मेरी बात समझ आ गई? लीस्ट काउंट एरर की बात करें तो भैया लीस्ट काउंट एरर तुम्हें क्या सिखाता? मैंने तुम्हें कल भी बताई थी कि लीस्ट काउंट की बात करें तो मेरे बच्चे, लीस्ट काउंट का मतलब होता है द मिनिमम मेजरेबल वैल्यू। मिनिमम मेजरेबल वैल्यू इट कैन मेजर। कैसे? आपको पता है कि एक नॉर्मल स्केल कितना मेजर कर सकता है? 1 mm। अगर आप लोगों से 1 ईयर कैलिपर की बात करें तो आपको पता है 1 ईयर कैलिपर हो या स्केल हो, ये दोनों ही लेंथ मेजर करते हैं। तो कितनी छोटी मेजर कर सकता है? 0.1। आपसे बोलने लगे स्क्रू गॉज, तो भैया स्क्रू गॉज कितना करता है? करता है 0.01 mm। बात समझ आ गई सभी को? क्लैरिटी मिल गई? तो जब कभी लीस्ट काउंट की एरर आ जाएगी, द लीस्ट काउंट एरर ड्यू टू द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजर। भाई आपको नापना था कितना? भाई आपको नापना था 0.02 का, 2 mm का। अब दिक्कत क्या आ रही है? आप करने लगे 1 ईयर कैलिपर यूज, आप करने लगे 1 ईयर कैलिपर यूज, तो प्रिसीजन एक्यूरेसी आने की नहीं है, क्योंकि ये 0.1 mm तक नाप, और ये कहां तक नापता है? 0.02। तो भाई ये तो 1 तक नाप रहा है ना, तो इजिली नाप लेगा। समझ आ गई मेरी बात सभी क्यों नहीं?
बहुत बढ़िया। चलो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एरर्स पढ़ी, एरर्स के बारे में पढ़ा, एरर्स की जितनी भी फैक्टर थे आज तक जो तुम्हारे दिमाग में आते थे मैंने वो सब कुछ बताया। चलिए देखिए इसके अलावा भी कुछ एरर्स आती हैं और उन एरर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे और शांतिपूर्वक देखेंगे। चोर ना करना, पेंसिल कॉपी लेके बैठ जाना, घर वालों को परेशान मत करो, लीड लगा लो, मजे में क्वेश्चन कर लो। ये जिंदगी बहुत आसान है। सपोज करो एब्सोल्यूट एरर जो कुछ लिखा है एज इट इज देख लो। तो ये क्या कह रहा है, ये तुमसे कह रहा है कि तुम्हारे पास ना कुछ ऑब्जर्वेशन है A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। आपके पास 5 तरीके की ऑब्जर्वेशन, या तो आपके पास कोई ना कोई ट्रू वैल्यू होगी कि सर मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, ए है। और मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला है, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला है, स्टार्टिंग में बोला है कि अगर कुछ ना गिवन हो, टेक अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरेबल वैल्यूज। मतलब अगर आपकी ट्रू वैल्यू दे ही नहीं रखी, आपको ये पता ही नहीं है कि सही है क्या नहीं, तो आपको करना क्या है, आपका सबको अर्थमेटिक मीन निकाल लेना है। कैसे निकालोगे भाई, देखो अर्थमेटिक मीन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ए एम की वैल्यू निकालो, A1 प्लस A प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन में कितना, ये और है या तो ए या ये। तो आप देख सकते हैं ए एम की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं तो ऐसे निकाल लो ए एम, ये तेरा अर्थमेटिक मीन है जो तू निकालना चाह रहा है। मेरी बात समझ आ गई। अब यही वो तुम्हारी ट्रू वैल्यू है जो तुम्हें यहाँ पे यूज करनी। तो मैं चाहता हूं कि पहली एब्सोल्यूट एरर इसके अंदर कितनी आएगी, तो पहले वाले में एरर कितनी है तो आप क्या करेंगे, ए एम माइनस A1। दूसरे में एरर कितनी है ये आपको पता है, AM माइनस A2। तीसरे में एरर कितनी है, तीसरे में एरर है AM माइनस A। इससे कंफ्यूज मत हो, मैं हटा ही दूं, ये तो आधे तो बोलेंगे सर ने क्या लिख, ठीक है। AM ऐसे निकाल। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास 4 भी है, तो देखो देखो कल को तुम्हें n तक पूछे ना तो AM से AN घटा दे, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी एब्सोल्यूट एरर है, अब एब्सोल्यूट एरर का भी तो मीन चाहिए। तो अगर एब्सोल्यूट एरर का मुझे मीन चाहिए तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 डेल्टा A5 सारों को ऐड करूंगा और 5 से डिवाइड कर दूंगा। यहां पे ध्यान से देखना, मेरी जो वैल्यू आ रही है वही मेरी क्या आ गई, और ये किस में आएगी, इसे बोलते हैं मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। मेरी बात ध्यान रखना, इसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, जब अर्थमेटिक मीन के थ्रू निकालते। एब्सोल्यूट एरर केवल इतनी सी है और ये डायरेक्ट भी निकल सकती है। अगर मैं एब्सोल्यूट एरर चाहूं तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, ले ट्रू वैल्यू ले ले और एक एक वैल्यू को माइनस करता जा, उसे भी तो ऐड करेगा, तो वहां पे भी क्या आ जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। एंड एस शुड बी पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर लिखी। मेरी बात समझ आ गई, क्लैरिटी हो गई, यहाँ से चीजें समझ आ गई। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, समझेंगे। तो अगर मैं चाहूं किसी भी एरर को लिखने का सबसे अच्छा क्या तरीका हो सकता है, सब कुछ पढ़े। इससे पहले रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर समझो। तो देखो अभी तक तुम्हें पता है कि जो तुम्हारी मीन एब्सोल्यूट एरर है, या तो मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर इसमें एब्सोल्यूट एरर। मेरी बात समझे, मीन एब्सोल्यूट एरर या एरर, इसका मतलब सब क्या है, या तो डेल्टा ए या डेल्टा ए मीन। क्लियर है इतनी बात। तो जब आप इसे डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू के साथ या फिर ए मीन के साथ, ये बात क्लियर होगी। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, या तो ट्रू वैल्यू या फिर आपकी वैल्यू कितनी है, ए मीन के साथ। तो आपकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, सर यही आपका क्या कहलाता है, कुछ ऐसे नहीं लग रहा फ्रैक्शन में लिखा है, तो बच्चे इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। ये बात समझ आई, इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये अलग है ये अलग ना, अगर तुझे ट्रू वैल्यू नहीं गिवन तो मीन निकालना है, मीन अलग से लिख। अगर ट्रू वैल्यू गिवन है तो तेरा काम इजी हो जाएगा, समझे। अगर इसी रिलेटिव एरर को देखो,
यहाँ पे मुझे रिलेटिव और फ्रैक्शन मिल गई, तो मैं इस रिलेटिव एरर को जैसे डेल्टा ए अपॉन 80 और या फिर डेल्टा ए मीडियम या ए एम को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे लाल इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं रिलेटिव। हमारी इतनी बात हमको समझ आई बच्चा? बहुत अच्छे से क्लियर है इतनी बात सभी को? देखो अब देख लो मैं तुमसे कहना क्या चाह रहा भाई। देखिए एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है आपकी मेजर्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब उसी एब्सोल्यूट एरर को आप लोग एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर देते तो रिलेटिव या फ्रैक्शनल आ जाती है। अब उसी फ्रैक्शनल वैल्यू को आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है, रिलेटिव एरर। मेरी बात क्लियर हो गई? अब यहाँ जो कंफ्यूज होने वाले टर्म है कुछ नहीं बचे। तो एट द लास्ट मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, सपोज फॉर एग्जांपल भाई आपकी जो ट्रू वैल्यू थी, आपकी जो ट्रू वैल्यू थी, तो आपने वो कितनी बोली सर? वो जो मैंने ट्रू वैल्यू बोली वो थी 2.4। अब कोई नालायक वहां गलती करी है, 5 6 अपनी कुछ वैल्यूज लिखी है। आप कहोगे चलो इसकी गलती कम ज्यादा करी, हमने कैसे कि सर जो इसके अंदर एरर आई थी ना डेल्टा ए की, वो कुछ ऐसी आई थी, वो प्लस माइनस हटाओ सर, वैल्यू कुछ ऐसी आई थी 0.0, ऐसे नहीं कहते हम लोग, अभी बताऊंगा। तो अगर आपसे कोई पूछने लगे ना कि करेक्ट वैल्यू कितनी है, तो इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसे लिखते हैं 80 प्लस माइनस डेल्टा है, या फिर ए मीन प्लस माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए मीन। फिर वैल्यू कितनी आ गई? आ गई 2.48 प्लस माइनस 0.0। मेरी बात क्लियर हो गई सभी को? आप कहीं गए और उससे पूछा भैया इस चीज का रेट कितना है, वो कहता है बच्चे अभी इसमें ना एक्सपेक्टेड है। सपोज करो पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई गाड़ी पसंद आई, उसका नया फेस लिफ्ट आने वाला है, तो आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बोलता है कि सर ये 7 लाख की तो है ही गाड़ी, आप 20,000 ऊपर नीचे कर लो। बोलते हैं ना कि 20,000 ऊपर नीचे कर ले भाई, 10 रुपए ऊपर नीचे कर ले। तो जो हम ये बोलते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव, ये रहा ऊपर नीचे, क्योंकि इसे भी नहीं पता कि वो बंदा इसमें से माइनस करेगा, वो बंदा इसमें से प्लस करेगा। जरूरी है कि जो तुम मेजर करोगे वो इसे ऐड करके ही करोगे, जरूरी है कि जो तुम इसे मेजर करोगे माइनस करके करोगे, मुझे नहीं पता। तो वो जो ऊपर नीचे का हिसाब रहता है ना कि सर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, देख लेंगे बाद में, ये वो वाला हिसाब। क्लियर? आगे बात समझ सभी को अच्छे ढंग से? चलिए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। मैंने क्या देखा कि अब जो मेरी ये एरर आई है मैं इन्हें कैसे यूज में ला सकता हूं। देखिए सबसे पहला रूल अपने दिमाग में बिठा, अगर कोई वैल्यू है, मतलब कोई वैल्यू है x इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब दो क्वांटिटीज को ऐड करके आप एक सिंगल क्वांटिटी ला रहे, तो आप सभी को पता है कि इन सब की एरर्स को लिखने का क्या तरीका है। भाई इसकी एरर को लिखने का तरीका सर अभी आप लोगों को बता के आया था, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ए को कैसे लिख सकते हैं सर? ए को लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और प्लस में कितना लिख सकते हैं? प्लस माइनस डेल्टा। कितने बच्चे जिन्हें बात समझ रही है? देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तुमसे कह रहा हूं जो तुम्हारी ट्रू वैल्यू थी उसमें कुछ एरर आ रही थी जब तुम मेजर कर रहे, तो उसे लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से। तो यहीं पे मैंने वो फिनोमेना ऐड करा, क्योंकि ये पूछना चाहता है कि इसके अंदर पर्टिकुलर कितना एरर है। कल को इसे ऐड करके कुछ आएगा ना, उसमें भी तो एरर ला सकते हो तुम। तो ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू इतनी है, वो तुम्हारे साथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुमसे एक सिंपल सी बात कहता हूँ जो तुम्हें अपने दिल दिमाग में बैठा लेनी है, वो क्या है कि सर यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स तो मेरे बाहर आ गए, या एज इट इज लिखा, मैंने a प्लस बी को अलग करा, तो यहाँ पे लिखा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्यों? क्योंकि ये बाहर निकाल, सर a प्लस बी और x को कैंसिल कर दिया तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देख ले, समझ आ गई? कितनी आई? डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर है? अब तू इसे डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड कर ले, मतलब डिवाइड भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ पॉसिबल है जहाँ।
लेकिन तुम सिर्फ इतनी बातें ध्यान करो कि ये अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ x इक्वल टू ए माइनस बी की वैल्यू आप लोगों को गिवन, तो आपसे किसी ने पूछा कि x इक्वल टू ए माइनस बी की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप इसे करोगे कैसे? भाई इसे करने का बहुत छोटा तरीका है। कैसे करते हैं सर? फिर से हम लोग वही फिनोमेना अपनाएंगे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में कितना a प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस में b माइनस डेल्टा बी प्लस कर। अब तुमसे कोई पूछने लगेगा तो तुम्हें पता है कि मैं फिर से क्या करूंगा, मैं फिर से वही काम करूँ। a माइनस बी बाहर आया, अंदर वाला पार्ट थोड़ा अलग हो गया, इससे हुआ से ये कैंसिल, डेल्टा एक्स की मॉड्यूलस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बहस करते हैं, कहते हैं सर नेगेटिव क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, इन केस आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, तो क्या ये कभी भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर दे पाएगी? नहीं सर। कि मैं ये जानना चाहता हूं कि सर मेरी मैक्सिमम एरर कितनी है, तो उस मैक्सिमम एरर के लिए हमेशा मैं कभी भी नेगेटिव यूज नहीं करूंगा, क्योंकि देखो कुछ भी ऐड करूंगा नेगेटिव हो जाएगा, कुछ भी ऐड करूंगा नेगेटिव। मैं चाहता हूं कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, तो उस केस में मैं हमेशा क्या करूंगा, ऐड करूंगा। मेरी बात सभी को समझ आ गई? तो या तो कुछ इस तरीके से लिख लो। अगर आपसे कोई फ्रैक्शनल वैल्यू पूछना चाहे तो आप उसे ऐसे लिख के देखो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस में डेल्टा बी अपॉन बी। बात समझ आ गई? अगर इस वाले केस की बात करें, इस वाले केस में भी आप लोग कुछ इसी तरीके से करना। अब उसे बताना मेरे भाई कि अगर आप इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखना चाहते हैं तो सेम चलेगा। कैसे? डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी। ये बात समझ आ गई सभी को? देख लो, तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पूछने लगे वो बता देना, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू पूछने लगे वो बता देना, सब कुछ तुम्हारे सामने लिखा है, कुछ भी ऐसा तुमसे छुपा रहा। समझ आई बात मेरे लाल? चलें थोड़ा सा आगे। देखो अगला क्या, वो बात थी एडिशन की। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड भी हो रहा है तब भी हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके, ऐड कर ले, नेगेटिव कर ले, पॉजिटिव कर ले, सॉरी मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, लिखने का तरीका ये रहेगा। अगर कल को परसेंटेज पूछ लिया इंटू 100 कर देना। सर अगर इफ एक्स इक्वल टू ए एन लिखा है, मतलब सर कल को लिखा है इफ एक्स इक्वल टू ए की पावर 4, तो इसे लिखने का क्या तरीका है? इसे लिखने का तरीका है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, 4 नीचे ले आना, तो 4 जैसे नीचे लाओगे ऊपर क्या बचेगा? डेल्टा ए अपॉन में, और इसकी वैल्यू गिवन हो, उसकी वैल्यू से पुट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो करना चाहे वो। ये बात सबको समझ आ गई? ऐसे ही देखो, अगर बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, लोगों को लगता है ये आ रही है, तो कुछ नहीं करना, एज इट इज इन फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में इंडिविजुअली लिखना, सारी पावर को नीचे उतार ले। सर अगर डिवाइड में चली जाए, भाई डिवाइड में जाए, मल्टीप्लाई में जाए, कैसे भी जाए, तुझे वैल्यू इस तरीके से लिखनी है। आधे अंग्रेज कहेंगे सर यहाँ पे तो वैल्यू माइनस में जा रही है। बेटा जब इसका प्रूफ करते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम में सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। आधे अंग्रेज हैं। देखो आधे बच्चे क्या कहते हैं, सर एक बात बताना कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x इक्वल टू ए की पावर p, b की पावर q, c की पावर अपॉन में r, तो आप कैसे कह रहे हो? क्या रुक जाओ, आप ही कह रहे हो, ये बताइए। हम क्या देख, डेल्टा x इक्वल टू एक्स, ऊपर तो क्या कहेगा सर? डेल्टा a अपॉन a की पावर p, इधर क्या कहेगा? डेल्टा p अपॉन b इंटू कितना q। सर नीचे ये रहा डेल्टा c अपॉन c। आधे ऐसे करने वाले, चलो सर ये जो मैंने यहाँ पावर लिखी इन्हें भी नीचे उतार ले। आधे कहेंगे सर जो ये आप पावर लिख रहे हैं हमें नहीं सो। मैंने कहा ठीक है, यहाँ p, यहाँ q और यहाँ पे r लिख लो। एक कहता है सर माइनस ऊपर जाएगा। मेरे लाल एक इक्वेशन पढ़ी है, 1 अपॉन एक्स की पावर n, 1 अपॉन एक्स की पावर n, मतलब जब x n से बहुत छोटा हो
या 1 से बहुत छोटा हो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स। बात समझ आ गई? मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कितना 1 प्लस एक्स एन। और तुमने देखा होगा जब भी एब्सोल्यूट एरर होती है ना तो हम ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस। तो भाई ये प्लस भी हो सकती है माइनस हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। मेरी बात समझ आ गई? एब्सोल्यूट एरर को हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। चलो करके देख लो, क्या पता तुम्हें ना समझ आए। कह रहा है 2 एटॉमिक क्लॉक्स है अलाउड टू रन फॉर एवरेज लाइफ ऑफ एन इंडियन, कि इंडियंस की कुछ एवरेज लाइफ है 70 ईयर, डिफर कितने से करी 0.2 से। कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक इन मेजरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1। देखो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं तुमसे एक्यूरेसी पूछ, बेटा एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा? ये पूछ रहा है कि एक्यूरेसी, तो आपको पता है कि एक्यूरेसी और एरर का उल्टा उल्टा हिसाब है कि जितना ज्यादा एक्यूरेट चीज होगी उतना कम एरर रह जाएगी। तो आप एरर निकाल लो। मैंने सर आपको एरर निकालनी सिखाई, तो एरर निकालना टाइम के अंदर बहुत इजी है। पर डेल्टा टी आएगा, नीचे टी आएगा। डेल्टा टी कितना दे रखा है? सर डेल्टा टी दे रखा है 0.2। टोटल टाइम कितना दे रखा है 70 साल। अब 70 साल को घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 70 ईयर्स को आवर्स में चेंज करोगे तो सबसे पहले इनमें दिन निकाल। देखो 70 साल के अंदर मुझे इतना पता है कि 70 लीप ईयर भी हो। कैसे पता है? भाई हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो मैं 70 को 4 से जब डिवाइड कर रहा था तो मुझे दिखा ये, तो 17 लीप ईयर हो गए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 70 को 365 से मल्टीप्लाई करके प्लस 17 कर दो। अब 365 को 17 से मल्टीप्लाई करते, चलो 365 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 5 जेड 35, 7 6 42, 45, 7 3 जेड 21, 255। ठीक, 2550 में जब 17 ऐड करेंगे तो 2567। तो इतने मेरे कितने आ गए 2567 मेरे डेज आ गए। ये केवल मेरे दिन आए हैं, ये केवल मेरे दिन आए हैं भाई। अभी अब मैं एक दिन में कितने घंटे चूज करता हूँ वो देखा जाएगा, लेकिन मैं इसे सेकंड में चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा आंसर किस में गिवन है? सेकंड में। किस में गिवन है? सेकंड। अब देखो अगर आप लोगों से भी पूछने लगे कि एक घंटे में कितने, आप कहोगे 60 मिनट। 60 मिनट में कितने? 60 सेकंड। तो आप लोग इजिली निकाल दोगे 3600। लेकिन अगर आप याद करो तो मैंने पिछली क्लास में, पहली क्लास में बताया एक साल के अंदर 86,400 सेकंड होते हैं। तो आप इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो मैं इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं तो 86,400 से यहाँ पे कितना लिखूंगा 2567 इंटू 86400। ये बात समझ आई कुछ? हाँ जीरो रहे। चलो यहाँ जीरो चला, जो अप्रोक्स इसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी? देखो इसे मान लो 3, इसे मान लो 9, ऊपर वाली वैल्यू को मान लो 1। अगर सॉल्व करने भी लगोगे तो ऊपर कितना चला जाएगा 10 की पावर -10, क्योंकि नीचे पॉजिटिव में, और 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। लेकिन मैं तो -10 को देख के सोच में पड़ गया क्योंकि वैल्यू इतनी छोटी कि मेरा कोई मतलब ही नहीं। तो -10, तो -10 क्या है? ये तुम्हें इतना कहना चाह रहा है कि -10 सेकेंड लिखे आपकी एरर। तो ये कह रहा है कि 1 सेकेंड की जो एरर है, 1 सेकेंड की एरर वो 10 की पावर 10 साल में इतने सेकंड में जाके आई। मतलब ये सोच, एटॉमिक क्लॉक इतनी ज्यादा रिलायबल है कि मैं देख सकता हूं कि 10 की पावर 10 सेकंड में जाकर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वहां पे 1% की एरर आ रही है, मतलब 1 सेकेंड की एरर आ रही। तो एक्यूरेसी कितनी हो गई? एक्यूरेसी हो गई 1 सेकेंड इन 10 की पावर 10। अब आधे यहाँ ज्ञान दे रहे होंगे कि सर 10 की पावर -10 है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि एरर का उल्टा, तो एरर का उल्टा अगर ये 10 की पावर -10 है तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 10। तो एक्यूरेसी इतनी है, लेकिन किसके थ्रू? 1 सेकेंड के थ्रू। मेरी बात समझ आ गई? अगला दिन देखिए, ये क्वेश्चन आपको एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर या एरर निकालने में मदद करे। क्या कह रहा है कि कोई
रॉड ली थी, रॉड के अंदर हमने लेंथ निकालने स्टार्ट करी, कुछ लेंथ गिवन है 2.48, 2.49, 2.50 एंड 2.48। क्लियर है? तो अब याद करो ये वही वैल्यू, यहाँ पे कोई ट्रू वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ए मीन निकाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रू वैल्यू गिवन नहीं, कुछ भी गिवन नहीं। मैंने ऐड करना स्टार्ट करा 2.48, 2.49, 2.46, 2.50, 2.48। वन में कितना सर? ये आ गया 5। ऐड कर लो सर, 2.48, 2.46, 2.49, 2.50 और 2.4। ये कितना होगा सर? 14 और 17 और 17, 3, 4 और 4 16 और 3 20 और 24, 12.4। कितना आया? 12.4। ए एम की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 12.48 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10, पॉइंट में 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 2 5 जा 10। देखो इतनी वैल्यू आ रही है, ये तुम्हारी मीन आ रही है। अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूं तो राउंड ऑफ करके कितनी आ रही है? 2 पॉइंट। देखो ये मेरी ट्रू वैल्यू निकल कर आई है। तो मैं अगर डेल्टा ए वन निकालना चाहूं तो डेल्टा ए वन कितना आएगा सर? डेल्टा ए वन आएगा ए एम माइनस ए। कितना आ रहा है? सबसे पहला 0 है। डेल्टा ए टू की बात करें तो ए एम माइनस ए टू कितना आएगा सर? ये आएगा 0.0। सर डेल्टा ए थ्री की बात करें तो कितना आएगा? माइनस 0.0। समझ पा रहे हो? मॉड्यूलस में लिखा जाए। डेल्टा ए फोर की बात करें तो कितना आएगा सर? माइनस 0.0। और आखिर में डेल्टा ए फाइव की बात करें तो कितना आएगा? 0। अब इन सारों को ऐड करके मैं कितना लाऊंगा? 0 लाऊंगा। क्यों सर? मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है डेल्टा ए का भी पावर मीन। 0.02, 0.2, 0.1, 0.1। सर आपने माइनस प्लस, मैंने कहा था ना कि एब्सोल्यूट एरर में ये चीजें ऐड नहीं करते, तो ऐड करोगे तो 2 और 2 4 और 1 6। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ गई? 0.06। 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.01। और 0.012 आ, तो अप्रोक्स आप लिख सकते। तो ये आपकी डेल्टा ई की वैल्यू है। देखो अब इसके अंदर मैं टोटल जो वैल्यू निकालना चाहूँ लिख कैसे सकता हूँ? 2.48 प्लस माइनस 0.012। ये देख इतनी बड़ी वैल्यू है। चलो फ्रैक्शनल एरर निकालो सर। फ्रैक्शनल एरर में ए एम अपॉन में ए कितनी आएगी? आएगी 0.012 अपॉन में 2.8। 2 में कितना? फ्रैक्शनल निकालो तो 100 मतलब से निकालना चाहा तो ये मेरी फ्रैक्शनल आई। सर परसेंटेज को कैसे निकालेंगे? इंटू 100। तो इंटू 100 करना चाहोगे तो क्या है? ये फ्रैक्शनल एरर है। तो परसेंटेज को कैसे निकालते? सर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स कितने करेंगे हम? तो 24 डिवाइड कर लेना, 25 को 12 से करा, 300। डिवाइड कर लेना जो भी इसका देखना चाहो। तो देखो वैल्यू अप्रोक्स तुम्हारी कितनी आ रही है? 0.01। ठीक है, और 0.01 से आप इसकी वैल्यूज निकाल के देख तो आपको या तो ये आएगी या तो ये आएगी। वैसे आंसर कौन? पहले वाला जो मुझे पता है। एक बार इन्हें सॉल्व करके देख लेना, तुम्हें हेल्प मिलती है। इसे थोड़ा वो कर लो ना, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ भी कर। 0.01 की एरर आई है। 0.01 की एरर आप मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना चाहते हैं कर लेना। ठीक है बच्चा, समझ आ गई? मैं तरीका समझा रहा था, कैलकुलेशन आपने कर, मेरा एग्जाम
चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कहता है तुम। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर। पहला इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, दूसरा फाइनल दे रखा है। तो इनिशियल टेम्परेचर की बात करें तो इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी गिवन है 40.6 प्लस माइनस 0. और फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 78.3 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे मुझे निकालना है क्या राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को राइज करना कैसे करते हैं, करते फाइनल टेम्परेचर को इनिशियल टेम्परेचर में से 2 था, कल को 4 है, कितना राइज हुआ सर 4-2। तो जब करोगे तो सर डायरेक्ट नहीं करते, कैसे करते हैं बेटा, आपको पता है क्या लिखा है, ये इसकी केवल आई की वैल्यू लिखी है प्लस माइनस डेल्टा। तो आप डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे 78.3 माइनस 40.6। मेरी बात समझ आई 78.3 माइनस 40.6 और इन वैल्यूज को क्या करूंगा सर प्लस माइनस डेल्टा आई प्लस डेल्टा बी। सर ऐसा क्यों करा भाई, याद करो ना, अभी तो समझाया तुम्हें, जरा इस वैल्यू को याद करो ना, इस वैल्यू को याद करो ना, कर सकते हैं ना इसे, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी आई सर, ये आई 13 में से 6 गए 7, 37.7 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0. ये आपकी वैल्यू आ गई। पर थोड़ा ध्यान रख लेना कि फ्रैक्शनल पूछ रहा है ये एब्सोल्यूट, यहाँ पे फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट कुछ नहीं, केवल एब्सोल्यूट पूछ। तो आपकी पहले वाला करेक्ट है, बात समझ आ गई। तो देख लो उन कंपोजिशन का, वो जो अभी आपने पढ़ी है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सब कुछ हेल्प होगा। चलिए इसका बताइए। Two rods have length measured as 1.8 plus minus 0.2 meter and 2.3 plus minus 0.1 meter. Calculate their combined length. Combine कह रहा है तो मुझे पता है कि मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो आंख बंद करके सर 1.8 को ऐड करो 2.3 में, 1.8 को ऐड करेंगे तो 4.1। सर आंसर ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। और उन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। भाई उन्हें तो कभी भी कुछ कर ही नहीं सकते। याद करो मैंने भी थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या बताया था कि कभी भी डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी नहीं कर सकते। क्यों ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर नहीं देता, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर नहीं देता, इसकी वजह से ये नहीं, हर बार कुछ भी करना पड़े मुझे क्या लेना पड़ेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर मैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी नहीं ले रहा तो मेरी मैक्सिमम पे एरर नहीं आएगी, केवल एरर आएगी। मेरी बात सबको समझ आ गई। फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड इफ जेड इक्वल टू इतना। आपसे रिलेटिव पूछे तो चलो सबसे पहले तो हम इसे एब्सोल्यूट बता देते हैं। सर एब्सोल्यूट इसे क्या बताएंगे, इसे खुद ही पता होगा भाई। एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी सर, इसकी होगी डेल्टा जेड डेल्टा बी डेल्टा सी डेल्टा। सर रिलेटिव बताओ, रिलेटिव बताओ भाई। रिलेटिव वो वाले नहीं जो तुम्हारे गंदे गंदे, मेरे भी बेकार। तुम्हें पता है ना इस दुनिया के अंदर 4 तरीके के लोग होते हैं, 4 नहीं 4 तो दिशा होती है, 3। पॉजिटिव नेगेटिव रिलेटिव। पॉजिटिव जो अच्छे होते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, हमें खुश रखते हैं, जियो और जीने दो वाली पॉलिसी पे रहते हैं। नेगेटिव क्या होते हैं, बीच के होते हैं, खुद तो जी रहे होते हैं दूसरों को नहीं जीने देते। और रिलेटिव क्या होते हैं, ना तो खुद जीते और ना ही किसी को जीने देते। बिल्कुल नेगेटिव का भी अपर अल्ट्रा प्रो मैक्स है रिलेटिव, रिश्तेदार, समझे। अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सर ये आ गई परसेंटेज। अगर आप रिलेटिव निकालना चाहते हैं तो रिलेटिव आपके सामने निकल, लेकिन रिलेटिव को करने का तरीका क्या है। सर देखो यहाँ पे हर किसी के ऊपर ना पावर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1/3/2। तो मैं क्या लिखूंगा ए के ऊपर कितनी है सर 4 आगे लिया, प्लस में बी के पास कितनी है सर 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, डी के ऊपर कुछ नहीं है बेचारा, सी सिंगल। डेल्टा डी के ऊपर कितना है सर 3/2 डेल्टा डी अपॉन। मेरी बात समझ आ गई। तो ये कितना आ गया सर, इट इज रिलेटिव एरर।
रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई करा 100 से तो आंसर आ गया। समझ आ गई बात? चलो, measure of two quantities along with the precision of respective measuring instrument is then the value of E. This is your homework. देखो होमवर्क कर लिया करो, ये अपने लिए नहीं देते कि मुझे सब कुछ आता है, तुम्हें सीखना है, तुम्हें समझना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तो डोंट बी लाइक अ रिलेटिव, बी लाइक अ गुड नेबर, बी लाइक अ गुड फ्रेंड, बी लाइक अ गुड पेरेंट्स, बी लाइक अ, मतलब ये बी लाइक मतलब जो जो अच्छे लोग हैं मैं बेटा अच्छे लोगों की तरह जरा इसके बारे में थोड़ा सोचें, विचार करें। जग दे फट्टे नब दे किल्ली, जल्दी जल्दी जो आगे कहते हैं वो लिख, ठीक है? प्लीज इसे सॉल्व कर लो। और एरर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, वेक्टर से रिलेटेड या किसी भी तरीके के क्वेश्चन जो तुम्हारे माइंड में अराइज हो रहा है अभी तक जितना पढ़ाया है, या तुम्हारे इन फ्यूचर काउंसलिंग या किसी भी तरीके का स्ट्रेस जो तुम्हें हो रहा है, वो आप डायरेक्ट अपने कमेंट बॉक्स में डालो, हम सुनेंगे, समझेंगे, एनालिस करेंगे बातों को और तुम्हें भी बताएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन शुक्रिया, लव यू ऑल, स्टे हार्ड, अबाउट व्हाट, अबाउट योर